एक आदमी का नाम है सुरेश। वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है। वो बहुत सारी अच्छी हैबिट्स करता है, जैसे इमेजिनेशन, जर्नलिंग। वो उसके पास इतने बढ़िया बढ़िया गोल्स है ना कि उसके पास ये पता है कि उसे बड़े होकर क्या चाहिए। BMW M5 कंपटीशन वो खरीदेगा बड़े होकर, बढ़िया आदमी बनकर। एंड वो रेगुलरली यूट्यूब पे वीडियो देखता है हाउ टू मेक मनी विथ हिज स्किल। एंड उसका स्किल है वीडियो एडिटिंग। भाई वीडियो एडिटिंग सीखता है भाई। वो डेली देखता है कि कैसे वीडियो एडिटिंग से पैसे कमाए, कैसे फ्रीलांसिंग करे, कैसे ये करे, कैसे वो करे। मतलब वो डेली बहुत सारी चीज़ें सीखता है वीडियो एडिटिंग के बारे में, अपने फील्ड के बारे में बहुत कुछ जानता है। एंड 1-2 हफ्ते बाद उसे ये भी पता चल गया कि उसे काम भी करना पड़ेगा। तो एक्चुअली वो बेस्ट परफेक्ट प्लान उठाता है, परफेक्ट रूटीन उठाता है, 100 स्टेप का मॉर्निंग रूटीन बनाता है, उसको फॉलो करने जाता है। पहले दिन बहुत सारी चीजें करता है। उसके बाद उसे पता लगता है कि टू डू लिस्ट भी बनाना होता है, तो वो टू डू लिस्ट भी बनाता है जिसमें वो 10 टास्क लिखता है। एंड 10 टास्क में से पहला टास्क करता है, दूसरा टास्क करता है, तीसरा टास्क करता है, लेकिन अच्छे से नहीं हो पाता है। तो जाता है कि चलो अगला टास्क किया जाए। चौथा टास्क बिल्कुल ही नहीं हो पाता है क्योंकि उस दिन लाइट नहीं था, तो उसका पीसी नहीं चालू हुआ, तो बेसिकली एडिटिंग या उसकी चीजें सीख नहीं पाया। एंड उसके आगे कोई काम ही नहीं कर पाया एंड वो छोड़ दिया। और उसके बाद वो यूट्यूब पर जाके सर्च करने लगा हाउ टू बी कंसिस्टेंट। एंड वो अब यहाँ पे आ चुका है। यस आप। एंड अभी जो मैंने कहानी सुनाई ना, वो लगभग 80 to 85% लोगों ने कहीं ना तो कहीं रिलेट किया होगा। 100%। ठीक है, कहीं ना तो कहीं रिलेट किया होगा ना, किसी भी पॉइंट पे कि आप यूट्यूब पे कोई नॉलेज भरी वीडियो देखते हो या कुछ करते हो। तो बेसिकली ये वीडियो है कंसिस्टेंसी के ऊपर। ठीक है, हाउ टू बी कंसिस्टेंट। ये एक बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है कि कैसे कंसिस्टेंसी का साइकोलॉजी होता है, आपका ब्रेन का फंक्शन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट हम लोग हर्ष फ्रेमवर्क चैनल पे लॉजिकल भरी चीजें पे बात करते हैं। सो दिस वीडियो इज नो बीएस गाइड फॉर कंसिस्टेंसी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो पहली चीज तो जान लो, मैं क्लियरली बताता हूँ कि आप लोग जो कंसिस्टेंसी को सोचते हो जैसे कंसिस्टेंसी काम करता है, और वो आप जैसे चाहते हो कंसिस्टेंट होना, आप वैसे जिंदगी में कभी कंसिस्टेंट नहीं हो पाओगे। जैसे आप चाहते हो ना कि मैं डेली 10 टास्क लिखूं, 10 टास्क कंप्लीट हो जाए, 10 हैबिट्स बनाए हो, 10 हैबिट कंप्लीट हो जाए, तो वो नहीं होने वाला, जिंदगी में कभी नहीं होगा। आप जिंदगी भर ढूंढते रह जाओगे कंसिस्टेंट कैसे रहे, नहीं। एंड आप बस एक दिन काम करोगे, दूसरे दिन ब्रेक लोगे, एक दिन काम करोगे, दूसरे दिन ब्रेक लोगे। कितने दिन करोगे? छोड़ दोगे आखिर में काम, या टाइम अपना इतना वेस्ट कर लोगे कि आगे कुछ काम ही नहीं कर पाओगे। सोचो, हम लोग के पास एक ही करेंसी है, हम लोग 0 पे हैं अभी, हम लोग के पास बस टाइम, हमारे करेंसी के नाम पे हम लोग के पास बस टाइम है, एंड वो भी हम लोग वेस्ट कर रहे हैं। भाई किस लेवल की क्या हो रहा है? तो बेसिकली तो जान लो। एंड और एक चीज कि आपका प्रॉब्लम जो है ना, मेनली इनकंसिस्टेंसी का जो प्रॉब्लम है, वो मेनली ना तो आपके डिसिप्लिन में कोई प्रॉब्लम है, ना तो आपके गोल्स में कोई प्रॉब्लम है, ना तो आपके सिस्टम्स में कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपके यहाँ पे है, यहाँ पर। एंड मैं आपको पागल नहीं बोल रहा हूँ या आपको कोई अनवांटेड चीजें करने के लिए नहीं बोलूंगा। मैं बेसिकली बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप जो सोच रहे हो ना, वो गलत वे में सोच रहे हो। तो चलो मैं गेस करता हूँ आप क्या करना चाहते हो। आपका गोल सेट है, आपका प्लान सेट है, आपका टू डू लिस्ट बन गया। चलो उसमें मानते हैं कि 10 टास्क लिखा है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि डे में 10 टास्क करना नॉर्मल है भाई, कि अब 24 घंटे हैं, 10 टास्क कंप्लीट कर लो एंड ओके, नो प्रॉब्लम। 10 टास्क आप 24 आवर्स में 10 टास्क नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे? उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं चलो गेस करता हूँ कैसे आप काम करते होगे। पहला टास्क कंप्लीट, दूसरा टास्क कंप्लीट, तीसरा टास्क किए, बट उतना परफेक्शन जो आप रिजल्ट चाहते थे उस हिसाब से नहीं आया। तो चलो थोड़ा सा मूड ऑफ हुआ, नो प्रॉब्लम, अपलिफ्ट कर लेंगे, पहला दिन है। तो चलो तीसरा टास्क भी कंप्लीट हो गया। आपको वो बेटर रिजल्ट नहीं मिले जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट आपको मिल गया, आपने वो काम कर दिया। चौथा टास्क बिल्कुल ही नहीं हो पाया, जस्ट लाइक द स्टोरी सुरेश भाई, कि आपका भी कोई प्रॉब्लम था, आपका जो भी नीचे आप वो काम नहीं कर पाए एंड आपने वो दिन बिता दिया। नेक्स्ट डे आप उठे, आपने सोचा कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रही है चीजें, दूसरे दिन भी यही हुआ, तो आप फिर से सोचे इनकंसिस्टेंसी आ रही है। अब आप गए, काम छोड़ छाड़ के, एक भी टास्क भी न किए, जहाँ पर 3 टास्क आपने किए थे वहाँ वो भी छोड़कर आप चले गए यूट्यूब पे हाउ टू बी कंसिस्टेंट, एंड दैट योर प्रॉब्लम। ना तो प्रॉब्लम बाकी सब चीजें में है, बट एक्चुअल प्रॉब्लम आपके अंदर है, इन परसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी नहीं, परसिस्टेंसी। परसिस्टेंसी क्या है? A grit to doing the work without even expecting anything from anyone। आप जो भी काम कर रहे हो ना, आपको विदाउट रिजल्ट के करने पड़ेंगे। जस्ट लाइक डिसिप्लिन, या आप डिसिप्लिन बिना इमोशंस के करते हो।
बस यहीं पर इनकंसिस्टेंसी, आपको कंसिस्टेंट रहना है विदाउट एनी रिजल्ट। बट वो तो वर्क हुआ नहीं तो उसमें रिजल्ट क्या आएगा? नहीं, यही बात है कि आपने अपना एफर्ट ट्राई किया, रिजल्ट नहीं मिला, वापस उसी सेम एनर्जी से अगला टास्क करेंगे। जहां पर आप 3 टास्क करके छोड़ रहे थे, आपको वो पूरा टास्क कंप्लीट करना है। हमें सोचो, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। सोचो आपको सक्सेसफुल होने के लिए घर बनाना है अपने लाइफ में, पूरे लाइफ भर में आपको बस एक घर बनाना है, एक एक ईंट लगा के, ठीक है। सो आपको डेली 10 ईंटें लाने हैं, टारगेट है। आपको कोई बोला नहीं है कि आपको 10 ही टास्क लाने हैं। बस हम लोग अपने आप को थोड़ा प्रोग्रेसिव रखने के लिए, थोड़ा ज्यादा काम करने के लिए, थोड़ा लगे कि हमने काम किया है और बेटर रिजल्ट्स के लिए हम 10 ईंटों का टास्क रखते हैं। जैसे आपका टू डू लिस्ट, आपने 10 टास्क रखे ना, तो वैसे 10 ईंटें। तो आप पहले दिन 10 ईंटें लाए, दूसरे दिन 10 ईंटें लाए, तीसरे दिन आप बस 8 लाए। आप उसके बाद छोड़ दिए ईंटें लाना। क्या स्टूपिड चीजें लग रही है ना? एग्जैक्टली आप वही तो कर रहे हो कि आप देखो 8 ईंटें लाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगले दिन आप 12 ईंटें ला सकते थे, बट आपने काम ही छोड़ दिया तो आप अगले दिन 0 ईंटें लाओगे। जहाँ पर आप 8 ला सकते थे, 7 ला सकते थे, वहां पर आप 0 ईंटें लाओगे। बस यही चीजें हमें करनी है। लाइफ हमें ये नहीं बोलता है कि हमें रोज ईंटें लानी, रोज 10 ईंटें ही लानी है। हमें लाइफ बोलता है कि हमें रोज बस ईंटें लानी है और लगानी है अपने घर में। हो सके वो 1 ईंटें हो, आधे ईंटें लो, हो सके कि ईंटें उस दिन ना आए, बट आके उस दिन अपने लगे हुए ईंटों को तो देखो। तो अपने प्लान को तो वापस से देखो। जिस दिन कुछ नहीं हुआ कि आप कैसे घर बनाओगे, उसका ग्राफ कैसा होगा, उसकी इंटीरियर डिजाइन कैसा होगा, उसका पेंट कैसा करोगे तुम, वो उस दिन सोचो। नो प्रॉब्लम, हुआ नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, बट ट्राई करो, एटलीस्ट ट्राई करो। इनकंसिस्टेंट लोग सोचते हैं ना कि एक टास्क नहीं हुआ, 1 दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, 3 दिन नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, 1 साल नहीं होगा वो काम, बट आप जब ट्राई करोगे रेगुलरली, वो होगा आपका कंसिस्टेंसी। ना कि वो काम हो जाना वो कंसिस्टेंसी है। वो काम में ट्राई करना वो कंसिस्टेंसी होता है, ना कि उस काम को 100% कर देना वो कंसिस्टेंसी होता है। नहीं, आपको ग्रिट रखना है कि मैं वो काम डेली करूंगा, उसमें रिजल्ट आए ना आए, वो हो ना हो, बट मैं अपना ट्राई 100% दूंगा कि मैं वो करने का पूरा ट्राई किया हूँ। अगर आपको रियल काम है तो आप करोगे वो। एंड इनकंसिस्टेंसी देखो, नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरना नहीं है, कुछ नहीं करना है। मैं जैसे मेरा सिलिकॉन सिस्टम है, मेरा वो सिलिकॉन सिस्टम मैंने अपने डेली लाइफ के रूटीन को, जितने भी मैंने सिस्टम्स बनाए उसका नाम दिया है। अगर आपको उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए कि मैंने वो सिस्टम कैसे बनाया, तो कमेंट डाउन, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। एंड तो बेसिकली मैं इस वीडियो से बस आपको ये समझाना चाहता था कि आपको डेली काम करना है। बस आपको कोई एक्सपेक्ट नहीं करना है कि आपको रिजल्ट मिले या ना मिले। मैं अपने लाइफ में भी यही फॉलो करता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम तक मैंने ये ट्राई किया कि मैं 100% अपना दूं, अपना 100% टास्क कंप्लीट करूं। नहीं होता भाई, नहीं होता है। और बहुत सारे जितने भी मैंने कंटेंट यूट्यूब पे, जितने भी बुक्स मैंने पढ़े हैं, सारी जगह यही होता है। परसिस्टेंसी का खेल होता है, ना कि कंसिस्टेंसी का। डिसिप्लिन होने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होने के लिए आपको परसिस्टेंसी, ग्रिट रखना जरूरी है, जिद्दी होना जरूरी है आपको। तो जिद्दी बनो लाइफ में। एंड मुझको सब्सक्राइब कर दो मेरे थोबड़ी को देखते रहने के लिए हमेशा। एंड इस वीडियो को लाइक कर दो एंड कमेंट में जाकर हाइप भी कर देना, हाई पॉइंट भी दे देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।